नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है और आज हम बात करेंगे आषाढ़ के महीने के महिमा की। इस महीने का महत्व क्या है, विधान क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं आषाढ़ महीने के बारे में। ज्योतिष और धर्मशास्त्र आषाढ़ महीने के बारे में क्या कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और चौथा आषाढ़, ये संधि काल का महीना है। गर्मी समाप्त होती है और लगभग इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश शुरू होती है, बीच बीच में धूप भी तेज निकलती है, तो लोग जल्दी जल्दी और ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ के महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस बार आषाढ़ का महीना 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक रहेगा, जिसमें आषाढ़ के महीने के नियमों का पालन किया जाएगा। इस महीने का नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि लगभग आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है। तो पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इस महीने का नाम आषाढ़ है। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं। देखिए, नियम ये कहता है कि आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए। इसी महीने में, आषाढ़ के महीने में, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस महीने में सूर्य देव की विशेष पूजा होती है और भगवती की, देवी की उपासना भी की जाती है। इस महीने में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इसी महीने से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने पर देवोत्थान एकादशी तक, यानी अगले 4 महीने तक शुभ कार्य मना होते हैं, शुभ कार्य बंद होते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव मनाया जाता है।
ईश्वर के समतुल्य गुरु की उपासना की जाती है और गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करने से लाभ होगा। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरी दुनिया में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी उपासना गुरु की होती है। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी आती है, जिसमें तंत्र साधना और गोपनीय साधना की जाती है, जिसमें देवी की उपासना करना शुभ होता है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की उपासना अगर आप करें तो संतान की प्राप्ति का वरदान आपको मिलेगा। अगर आप आषाढ़ के महीने में जल देव की, वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति आसानी से होगी। आषाढ़ के महीने में मंगल ग्रह की और सूर्य ग्रह की उपासना करनी चाहिए। अगर आप आषाढ़ में सूर्य देव और मंगल देव की उपासना करेंगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर होगा। और विशेष रूप से अगर आप सूर्य देव की उपासना आषाढ़ के महीने में करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। देखिए, हिंदू पंचांग के जितने भी महीने होते हैं उनको आयुर्वेद के हिसाब से और स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाता है और उस हिसाब से खाने पीने के नियम बनाए जाते हैं। तो आषाढ़ के महीने में खान पान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आषाढ़ के महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। तरबूज, खरबूज, खीरा ये खाना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बेल का फल बिल्कुल भी मत खाइए, ये स्वास्थ्य को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। जहां तक हो सके आषाढ़ के महीने में तेल वाली चीजें कम खाइएगा। आषाढ़ के महीने में सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग करना लाभकारी होता है। चूंकि यहां से वर्षा की शुरुआत हो जाती है, इसलिए भोजन को पकाकर या उबाल कर खाइए। कच्ची चीजों को खाने से इस समय से थोड़ा परहेज करना चाहिए। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सफेद कपड़ा पूरी तरह से सफेद नहीं पहनना चाहिए। जब आप पूरी तरह से सफेद पहनने जा रहे हैं तो उसके किनारे हल्दी लगा लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पूरी तरह से सफेद कपड़ा मृत्यु हो जाने के बाद पहनाया जाता है परंपरा के अनुसार। जीवित अवस्था में अगर आप पूरा सफेद कपड़ा पहनने जा रहे हैं, सफेद कुर्ता, धोती, सफेद शर्ट या टी शर्ट, तो जरा सा किसी कोने में हल्दी लगा लेनी चाहिए,
ताकि उसकी शुभता बनी रहे और वो मृत्यु का वस्त्र न समझा जाए। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तौर से कोरा सफेद वस्त्र सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।